श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और आज से हमारा नया टॉपिक 22वां, आत्मा अशुद्ध कैसे हुआ। तो प्रश्न है भगवान कि आत्मा शुद्ध स्वरूप है तो अशुद्ध स्वरूप वाला जीव किस प्रकार हुआ। अशुद्ध किसने किया। जड़ माया चेतन आत्मा को अशुद्ध नहीं कर सकती। जड़ माया चेतन आत्मा को अशुद्ध नहीं कर सकती। स्वयं अशुद्ध हो नहीं सकता और दूसरा अशुद्ध करने वाला है नहीं। तो उत्तर में जो है स्वामी जी बता रहे हैं कि पूर्व प्रश्नों के उत्तर में जो विचार कर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया है। फिर भी पृथक रीति से उसे सुनाता हूँ। आत्मा को शुद्ध स्वरूप और जीव को अशुद्ध स्वरूप वाला जो कहता है, तो यह बता कि व्यावहारिक लक्ष्य से अथवा परमार्थिक लक्ष्य से तू ऐसा कहता है। यहाँ पे गुरुजी शिष्य से पूछ रहे हैं कि आत्मा को शुद्ध स्वरूप और जीव को जो अशुद्ध स्वरूप वाला जो तू कहता है, तू बता कि भाई व्यावहारिक लक्ष्य से कह रहा है या परमार्थिक लक्ष्य से ऐसा कह रहा है। तो परमार्थिक लक्ष्य अद्वैत है और व्यावहारिक लक्ष्य जो है वो द्वैत है। अद्वैत लक्ष्य में आत्मा, जीव और शुद्ध अशुद्ध का विशेषण नहीं लग सकता और व्यवहार के द्वैत के लक्ष्य से आत्मा शुद्ध है इत्यादि कहना अज्ञान में बिना जाने हुए है। व्यवहार के द्वैत के लक्ष्य से आत्मा शुद्ध है बोल रहे स्वामी जी कि ऐसा कहना जो है वो अज्ञान में बिना जाने हुए है। यदि तू व्यवहार को शुद्ध कहे तो व्यवहार वाला जीव भी अशुद्ध नहीं होता। दोनों में से किसी लक्ष्य से भी तेरा प्रसंग संभव नहीं है। तेरा प्रश्न जो है वो संभव नहीं है दोनों ही प्रकार से। तो कह रहे हैं आगे कि शास्त्र में आत्मा को शुद्ध और जीव को अशुद्ध जो कहा है वह उपदेश की श्रेणी में कहा है। जीव को अशुद्ध समझने से विकार रूप उपाधि को पृथक करने में सहायता मिले और आत्मा को शुद्ध समझने से आत्मा की तरफ रुचि हो, इसलिए मुमुक्षुओं को इस प्रकार समझाया जाता है क्योंकि यह क्रम आत्मभाव प्राप्य करने का सहारा रूप है। इस क्रम से है जो है स्वामी जी कह रहे हैं कि इस क्रम से जो है वो आत्म भाव यानी कि को पहचानने में जो है वो सहारा रूप है। ये कि भाई जीव को अशुद्ध और इसलिए कहा है कि भाई वो विकार रूप उपाधि को पृथक करने में सहायता कर मिले उसे और आत्मा को शुद्ध समझने से आत्मा की तरफ रुचि हो, इसलिए मुमुक्षुओं को इस प्रकार समझाया जाता है क्योंकि यह क्रम आत्म भाव प्राप्त करने का सहारा रूप है। आत्मा ऐसा है इसको वर्णन करके समझाना अशक्य है क्योंकि वह शब्दातीत है। इसलिए वेद भी जो पर ब्रह्म के ज्ञान के दिखाने की प्रतिज्ञा करता है पृथक खड़ा होकर ही संकेत इनकी इशारा ही करता है और किए हुए संकेत को लक्ष्य के पीछे काटने के लिए नेति नेति ये नहीं ऐसा कहता है। इसलिए आत्मा किसी से समझा नहीं जाता। आत्मा को आत्मा ही समझता है। आत्मा किसी से समझा नहीं जाता, आत्मा को आत्मा ही समझता है।
शास्त्र और गुरु जो कुछ कहते हैं वह लक्ष्य में सहायता पहुंचाने के निमित्त हैं। अनेक कथन किए हुए वाक्यों की यथार्थ सत्यता आत्मा में नहीं मिलती। ऐसा होने पर भी शब्द निरर्थ नहीं है, किंतु लक्ष्य की प्रेरणा करने से सार्थक हैं। उन वाक्यों के सिवाय और किस प्रकार श्रेय परम पद की प्राप्ति का होना ही संभव नहीं है। उन वाक्यों के सिवाय और किसी प्रकार श्रेय परम पद की प्राप्ति का होना संभव नहीं है। सब वाक्य माया में हैं, माया के हैं, उनसे माया के हटाने का उपदेश है। माया को माया काटती है, सजाती को सजाती ही काटता है। अंतर इतना है कि काटने और कटने वाले का स्वभाव विरुद्ध होता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, परंतु काटने वाला लोहा कठिन होता है और कटने वाला नरम होता है। लकड़ी को लकड़ी ही काटती है, लकड़ी की सहायता से काटती है। लकड़ी मुलायम लकड़ी मुलायम पृथ्वी तत्व है और लोहा कठिन पृथ्वी तत्व है। लोहा रूप कुल्हाड़ा लकड़ी को काट देता है। कुल्हाड़े में भी दास्ता जो है, जो उसका हैंडल होता है, वो लकड़ी का ही रहता है। इसी प्रकार अज्ञान को अज्ञान ही काटता है। इस अज्ञान फंसाने वाला एक अज्ञान फंसाने वाला है, उससे विरुद्ध दूसरा अज्ञान जो है वो फसावट में से निकालने वाला है। एक अज्ञान जो फंसाने वाला है और एक अज्ञान जो फसावट से निकालने वाला है। सामान्यतः से ज्ञान को अज्ञान का काटने वाला कहा है, किंतु वह ज्ञान माया में है। यहाँ ज्ञान और अज्ञान स्वरूप के भेद को लक्ष्य में रखना चाहिए। ज्ञान से जब अज्ञान निवृत्त हो जाता है तब शुद्ध जीव, ज्ञान से जब अज्ञान निवृत्त हो जाता है तब जीव शुद्ध हुआ कहा जाता है और उससे विरुद्ध स्वभाव वाला जीव अशुद्ध कहलाता है। जीव की शुद्धता और अशुद्धता माया से है और माया में है। आत्म स्वरूप में शुद्धता और अशुद्धता नहीं है। तब आत्मा जो नित्य शुद्ध है वह अशुद्ध होकर जीव भाव को प्राप्त हुआ, यह कैसे कहा जाए। आत्मा शुद्ध अशुद्ध विकार रहित स्वयं तत्व है, इसलिए वह कभी अशुद्ध नहीं होता। आत्मा अशुद्ध होकर जीव हुआ है। आत्मा अशुद्ध होकर जीव हुआ है, ऐसा ज्ञानियों की दृष्टि में नहीं है। जब आत्मा जीव हुआ ही नहीं तो मैं किस प्रकार बताऊं कि इस प्रकार जीव हुआ है। तो भी वह किस प्रकार हुआ है, क्या हुआ है और वास्तविक हुआ है या नहीं, यह बात तुझे दृष्टांत से समझाता हूँ। तो भगवान अब दृष्टांत चलेगा एक राजा की कन्या का, जो बहुत ही सुंदर है। तो इसको जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।